रफ्तार से। किसानों का रेल रोको आंदोलन आज लखीमपुर की घटना को लेकर जताएंगे विरोध। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को हटाने की मांग। जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। रविवार को भी गैर स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की। आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता और सांसद बाबुल सुप्रियो मंगलवार को सांसद पद से दे सकते हैं इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई आतंकी घटनाओं के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान के रवैये का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर संबंध सही नहीं हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान के जोधपुर में गिरिराज सिंह ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के बाद अगले ही दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों को उठाया। असदुद्दीन ओवैसी के रविवार को गाजियाबाद के मसूरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। ओवैसी ने शाहरुख और आर्यन का नाम लिए बगैर कहा कि वो उन लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे जिनके पिता ताकतवर हैं। अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर लखीमपुर खीरी की घटना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा। केरल की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई पुल टूट गए हैं, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया। दक्षिण और सेंट्रल केरल बारिश की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोट्टायम और इडुक्की में हाल ही के सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राज्य के कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि इडुक्की जिले से 8 शवों को बरामद किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति को गंभीर बताया। कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग को अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव प्रणाली के कारण राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि मीनाचल और मणिमाला नदियां उफान पर हैं और जलस्तर 40 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। सीएम गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब भर्ती परीक्षाओं गड़बड़ी और जमानती अपराध की श्रेणी में होगी, जिसकी सजा बढ़ाकर 3 साल की बजाय 7 साल कर दी। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने बाकायदा गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। प्रतापगढ़ धरियावद विधानसभा उपचुनाव को दोनों ही दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में धरियावद के मुंगाना और मऊ महादेव में आम सभा को संबोधित किया। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार लाएगी नया कानून। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में गृह विभाग की बड़ी बैठक। पटवारी आरएएस परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगा फ्री यात्रा पास। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव की 2 दिवसीय दौरे पर आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया। 2 सीटों के दंगल में किसका होगा मंगल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे वल्लभनगर और धरियावद का दौरा। टोंक शहर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के जन्मदिन का होर्डिंग लगाना नाधड़ी सरपंच कपिला गुर्जर को भारी पड़ गया। होर्डिंग लगाते ही भीमसेना ने आक्रोश जताया। जिला प्रशासन से लेकर पुलिस से शिकायत कर होर्डिंग हटाने की चेतावनी। रीट परीक्षा नकल मामले में बत्तीलाल मीणा सहित पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया। देश में फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 35, मुंबई में 34 पैसे का इजाफा। धौलपुर में पुलिस नाकाबंदी के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने मौके से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पाली में पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू पिकअप ने बाइक को कुचल दिया।
जयपुर के कोटपूतली में डंपर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिसमें स्कूटी सवार पिता और बच्ची घायल हो गए। सीकर से 8 साल के मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। परिजनों का आरोप है कि 12 अक्टूबर को झींगर बड़ी गांव के स्कूल में तैनात पैरा टीचर ने मासूम के साथ छेड़छाड़ की। अनुसूचित जाति को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के 4 भुजा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत एक आरोपी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने बुल्टी गैंग को गिरफ्त के बदमाशों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया। दोनों बदमाशों की निशानदेही पर कैथवाड़ा पुलिस से 9 बाइक्स, एक गाड़ी और लूटा हुआ ट्रैक्टर बरामद किया। भरतपुर के बयाना में बाइक चोरी के आरोप में आहत एक शख्स ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। जहर खाने के पहले उसने अपना एक वीडियो बनाया और उसे अपने बड़े भाई को भेजा था। दौसा के लालसोट में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों को विवाहिता का शव नहीं देखने दिया और जबरन अंतिम संस्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में 12वीं के छात्र ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धौलपुर सदर थाना इलाके में खनपुरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। 12 अक्टूबर को हुए हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 युवकों पर लाठियों से हमला किया गया। नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे प्रदेश के 13,000 से ज्यादा संविदाकर्मी पैरा टीचर्स जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अलवर बहरोड राजमार्ग पर स्थित खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों पर डीएपी लेने के लिए किसानों की भारी भीड़, जिससे दोपहर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। भरतपुर की टीम पुलिस ने नकली बीज बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कृषि विभाग को लगातार डीग के जनोधर बाजार में नकली बीज बेचने की जानकारी मिल रही थी। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण अब डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका है। कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जाकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी को हल्की चोटें आईं। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोनों शिक्षिकाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए सवाई माधोपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। टीम ने 2 दुकानों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। बांसवाड़ा शहर में चिकित्सा विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप चंद और उनकी टीम ने कई दुकानों से सैंपल्स लिए। अलवर के शिवाजी पार्क थाना के अंतर्गत बहरोड टी पॉइंट के समीप 2 बाइक्स की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टोंक जिले के निवाई में ट्रेन के सामने आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को निवाई सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू पिकअप ने बाइकर्स को कुचल दिया। धौलपुर में अनियंत्रित कार ने बकरियों के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बकरियां घायल हो गई। वहीं कार चालक, उसकी पत्नी और बच्चा घायल। पोखरण के फलसूंड में एक महिला की टांके में गिर जाने से मौत हो गई। शव फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 पर ट्रेलर में से एक बड़ा मार्बल का ब्लॉक सामने से आ रही कार पर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बूंदी के नैनवा कस्बे में कथित रूप से एक पार्षद का मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। नैनवा थाने के सामने प्रदर्शन किया। आरोपी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई कर मंदिर भूमि मुक्त करवाने की मांग। सुजानगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता कर नगर परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशासन शहर के संग अभियान को फेल बताया। कोटा में नगर निगम उत्तर के महापौर काली बस्ती में नालों के निर्माण कार्य को देखा और गुणवत्ता में कमी मिलने पर ठेकेदार को फटकार लगाई। दीपावली का त्योहार पास आने के साथ फेमस तौलियासर बेरुजी गली मार्केट में पुलिस ने फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया। सीमा सुरक्षा बल वेस्टर्न कमान के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जमावाल 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए। यहां बीएसएफ जवानों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। बूंदी शहर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 60 साल से चल रहे भाव भट्ट अखाड़े में जन सहयोग से बने हॉल और उसमें स्थापित की गई जिम मशीनों का उद्घाटन किया गया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत रविवार को 104 साइट्स पर सेशन आयोजित। इनमें 18 साल से ज्यादा आयु के 360 लाभार्थियों को पहली, 2535 को दूसरी डोज लगाई गई।
चुरू की राजगढ़ तहसील के नागल बड़ी गांव में हुए एक अनूठे समारोह में शामिल हुए मेहमानों को 500 औषधीय पौधे और 100 हेलमेट का वितरण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश ये रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल के विज्ञापन की इस तस्वीर में देश के सियासी इतिहास की झलक है। जानते हैं 1996 में जारी किए गए इस विज्ञापन की कहानी। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। इस तरह वाजपेयी पहली बार सिर्फ 13 दिन ही पीएम रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 तक भी पीएम बने। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर कोटपूतली से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में एक की मौत की खबर है। 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बीडीएम अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोटपूतली में ये बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीडीएम अस्पताल में इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया है। कोटपूतली में ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक व्यक्ति की मौत की खबर है। सुबह एक हरिद्वार से जोगनेर जा रही थी रोडवेज बस, और उसके आगे स्लीपर बस थी, प्राइवेट बस, जिसने ब्रेक लगाया तो रोडवेज ने पीछे से उसमें एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक नहीं लगा पाया ड्राइवर, और ड्राइवर की मौत हो गई है, और 15 लोग लगभग घायल हैं। अभी बीडीएम हॉस्पिटल में सभी को ले आए। बाकी 15 लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है, ज़्यादा चोटें नहीं लगी ड्राइवर को। जे एडवांस में कीर्तिमान कायम करने के बाद कोचिंग छात्रा काव्या चोपड़ा ने कोटा पहुंचकर अपने कोचिंग के शिक्षकों को थैंक यू बोला। बारां में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। शाम को अचानक आई तेज बारिश के चलते शहर की निचली कॉलोनीज में जल भराव हो गया। कोटा के कई इलाकों में शाम होते ही आंधी के साथ तेज बारिश हुई। कई घंटों तक शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश होती रही। सुजानगढ़ के संजीवनी बालाजी मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद अखंड रामायण का पाठ किया गया और समापन पर भंडारे का आयोजन किया। करौली में गुमानो मां सेवा समिति कलश यात्रा के साथ गुमानो माता की प्रतिमा विसर्जन पदयात्रा पर रवाना की। बूंदी के एक निजी रिजॉर्ट में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 20वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। उदयपुर में श्री काली कल्याण धाम पर नवरात्रि यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात नवकन्या भोज और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर लाल डागा और डॉक्टर भावना डागा ने मरीजों को हृदय रोग से संबंधित जानकारियां दी। बूंदी के एक निजी रिजॉर्ट में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से 20वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के पिपराली स्थित वैदिक आश्रम में चल रहा यज्ञ स्थल प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। यज्ञ में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल थे, जबकि आश्रम के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया। आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध हटने के साथ ही बीकानेर के पटाखा व्यापारियों के चेहरे पर चमक लौट आई। अलवर जिले के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाघ अभयारण्य का सुल्तान यानी टाइगर ST6 पिछले 1 साल से एनक्लोजर में कैद है।
भारतीय सेना की 9वीं ग्रेनेडियर ब्रिगेड इन दिनों मेवाड़ ट्रेल अभियान के तहत मेवाड़ अंचल के दौरे पर है। अभियान के तहत ग्रेनेडियर ब्रिगेड और मेवाड़ भील कोर के जवानों की टोली राजसमंद जिले के लुधियाना गांव में पहुंची। यहां जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के आवास पर सेना के जवानों का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। दरियावद उपचुनाव को लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। जिला में किसी भी प्रकार के अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने जगह जगह निगरानी दल तैनात किए हैं। राजसमंद के देवरिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय भामाशाह ने अपने माता पिता की स्मृति में बनाए एक कक्ष को विद्यालय को सौंपा। नाथद्वारा क्रिकेट संघ ने जिला स्तरीय नाथद्वारा प्रीमियर लीग लेदर क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता के लिए 12 टीमों का गठन किया। विश्व ट्रॉमा दिवस पर कोटा के एमबीएस अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर एसएन गौतम ने लोगों को जागरूक किया और लोगों से वाहन चलाते समय पूरी सुरक्षा बरतने का संदेश दिया। मौसम में बदलाव के साथ बांसवाड़ा शहर और जिले में बीमारियों ने जबरदस्त तरीके से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल फीवर का सर्वाधिक प्रकोप। सीकर में 15 दिन बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हैं। इस समय बारिश का दौर किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। बीकानेर में बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक और पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर लगाए गए। उदयपुर में श्री काली कल्याण धाम पर नवरात्रि यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात नवकन्या भोज और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। अलवर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन, जहां 53 साल पहले कॉलेज के पास आउट छात्रों को सम्मानित किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बीकानेर के बाजारों को लेकर रौनक बढ़ गई है। डेंगू मुक्त बीकाना अभियान के दूसरे दिन शहर के 80 वार्ड्स में एंटी लार्वा गतिविधियों का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराय में दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, वहीं खेत भी लबालब नजर आए। दीपावली का त्योहार पास आने के साथ फेमस तोलियासर भैरोजी गली मार्केट में पुलिस ने फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया। प्रतापगढ़ के तलाई मोहल्ला स्थित कालका माता से नेजा निशान यात्रा निकाली गई। बीकानेर जिला पूरी तरह से मौसमी बीमारियों की चपेट में है। ऐसे में पीबीएम अस्पताल प्रशासन ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए विशेष वार्ड बनाए। डूंगरपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से तीजगढ़ स्थित एक होटल में जिले के 2 युवाओं का आईएएस में चयन होने पर सम्मान समारोह किया गया। चाकसू कस्बे के कोट खावदा रोड पर स्थित सरकारी भूमि पर लगाई गई किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा को नगरपालिका प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। सर्वश्रेष्ठ परिणामों की अपनी 20 सालों की परंपरा को कायम रखते हुए जेईई 2021 के परिणामों में रेजोनेंस के क्लासरूम छात्र चैतन्य अग्रवाल ने 8वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल। उदयपुर में श्री काली कल्याण धाम पर नवरात्रि यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात नवकन्या भोज और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर लाल डागा और डॉक्टर भावना डागा ने मरीजों को हृदय रोग से संबंधित जानकारी। सीमा सुरक्षा बल वेस्टर्न कमांड के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जमावाल एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। कोटा में नगर निगम उत्तर के महापौर काली बस्ती में नालों के निर्माण कार्य को देखा और गुणवत्ता में कमी मिलने पर ठेकेदार को फटकार लगाई। वल्लभनगर और धरियावद सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया हुआ